प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए कहा कि आज की परिस्थितियां कुछ अलग है और देश में जारी कोरोना संकट के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशवासियों से संबोधन करना पड़ रहा है। हालांकि सामूहिक प्रयासों से देश इस विपदा से बाहर निकल सकेगा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देश को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पहले भी इस अवसर पर देशवासियों के साथ संवाद करने का सौभाग्य मिला है। हालांकि आज की बदली हुई परिस्थितियों के चलते हमें कुछ संकल्प लेने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि आमने सामने आकर देशवासियों से मुलाकात नहीं हो पा रही है, लेकिन बदले हुए हालात में भी आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है उसके कारण शारीरिक उपस्थिति की महत्वता हमेशा नहीं होती है। आज दूर रहकर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने मुझे अपने से जुड़ने का अवसर दिया। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। वो अपने दीपक स्वयं बने और अपने साथ औरों की जीवन को भी प्रकाश युक्त करने के पथ पर चलते रहे। वो शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और हमेशा बने रहेंगे। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भगवान बुद्ध एक ऐसा विचार है जो प्रत्येक मानव के हृदय में धड़कते हैं। बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर खपाकर खुद को न्यौछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष्य दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं और हमेशा से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा काम हमेशा सेवा भाव से होना चाहिए। सेवा भाव से किया गया कार्य सदा सदफल देने वाला होता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव के अपने यहाँ और पूरे विश्व में संकट से घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। ये घड़ी लाभ हानि समर्थ असमर्थ का भेद किए बिना मदद का हाथ बढ़ाने की है और भारत अपने वैश्विक दायित्वों का उतना ही गंभीरता से पालन कर रहा है। भगवान बुद्ध का एक एक कथन, एक एक वचन संपूर्ण विश्व के हितों के लिए प्रासंगिक और इनका पालन करने के जरिए से बड़ी चुनौतियों को पार कर पाने में सफल हो सकते हैं। जो दिन रात मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं वो सही रूप में भगवान बुद्ध के अनुयायी है। भगवान बुद्ध भारत के बोध और आत्मबोध दोनों का प्रतीक है और इसी आत्मबोध के साथ भारत पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में सतत रूप से प्रयास करता रहेगा। कोरोना वायरस से जूझ रही पूरी दुनिया को इजराइल ने थोड़ी सी राहत दी है। लगातार हो रही मौतों और बढ़ते लॉकडाउन के बीच इजराइल ने इस जानलेवा महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया है। उसने यह भी कहा है कि अब वह इसके उत्पादन के बारे में शोध कर रहा है और जल्द ही तैयार करने का प्रयास करेगा। भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का ने कहा कि इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे ही ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा हम इसे दुनिया के साथ साझा करेंगे। इजराइल द्वारा कोरोना वायरस के एंटीबॉडी के क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने के सवाल पर राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का ने कहा कि अभी प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसमें प्रगति कर रहे हैं और इसे बनाने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा निश्चित रूप से हम इसे दुनिया के साथ साझा करेंगे। मल्का ने कहा कि कोरोना संकट ने भारत और इजराइल को करीब ला दिया है। इस वक्त दोनों देश कोरोना वायरस के बारे में अपनी जानकारी और सुविधाएं एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,561 नए मामले सामने आए हैं और 89 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 52,952 हो गई है, जिनमें से 35,902 सक्रिय है। 15,267 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,783 लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान में 38 और ओडिशा में 20 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार रात को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में भारी बढ़ोतरी की। पेट्रोल पर प्रति लीटर 10 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 13 रुपये उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया, जो अब तक की सर्वाधिक है। इसके साथ ही पंप पर मिलने वाले पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़कर 69% हो गया है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। पिछले साल तक भारत में पेट्रोल डीजल पर 50% तक टैक्स था। मंगलवार रात जारी अधिसूचना के मुताबिक डीजल व पेट्रोल पर रोड व इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 8 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 5 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया है।
ग्रामीण भारत ने इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में शहर भारत को कहीं पीछे छोड़ दिया है। दरअसल यह बदलाव स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट कनेक्शन की मदद से मुमकिन हो सका है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि गांवों में शहरों के मुकाबले 10% ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है। यानी इंटरनेट उपयोगकर्ता के मामलों में भारत के गाँव शहरों से आगे है। आंकड़ों के मुताबिक शहरी इलाकों में जहां 20 करोड़ 50 लाख की आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में 22 करोड़ 70 लाख की आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। संगठन द्वारा किए गए सर्वे में यह जानकारी सामने आई है। इस बदलाव के पीछे स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इस साल जनवरी महीने में भारत के स्मार्टफोन बाजार ने अमेरिका बाजार को पहली बार पीछे छोड़ दिया और वो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया। भारत में फिलहाल 50 करोड़ 40 लाख इंटरनेट उपयोग करता है, जो विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा उपयोग करता है। चीन में विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता मौजूद है, जिनकी संख्या है 85 करोड़ के आसपास।